हेलो स्टूडेंट्स, आई एम माधव। मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मैथ्स माधव के नाम से है। आप सभी जो अभी मैं यहाँ पे जो आप बोर्ड पर ये चीज़ें देख रहे हैं, ये क्लास 9th के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये क्लास 9th के लिए है। ये एक क्लास 9th का ओवरव्यू है जो नंबर सिस्टम आपका चैप्टर है, ठीक है। नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना क्या है, कितनी चीज़ें पढ़नी है, वो आपको ओवरऑल पता होना चाहिए। बिकॉज आपको एक खाका तैयार करके स्ट्रक्चर बना के दिया जा रहा है कि आपको आखिर नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसको जब हम जल्दी जल्दी देखते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को लाइन बाय स्टेप बाय स्टेप हम पूरी चीज़ों को ख़त्म करेंगे जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले से इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तमाम तरह के ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, दैट टाइप ऑफ थिंग्स, ऑल थिंग्स वी कैन इंक्लूडेड दिस टॉपिक, ओके। नाउ दिस इज रेशनल नंबर। इसके बाद हम रेशनल नंबर को डिटेल में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर है क्या चीज़, ठीक है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में कि व्हाट इज इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, हम कैसे हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर आएगा रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हुआ कि कोई भी एक रियल नंबर है, आपको मिलेगा वो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में। मान लो 1/3 दे दिया, 1/17 दे दिया आपको, मतलब कि आपको यहाँ पे सिंपल सा डिवीजन करना है, आपको भाग देना है, ठीक है। और आंसर आपका कोई भी नंबर को डिवाइड करोगे तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर 0 हो जाएगा, या तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, या तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। ना ही वो टर्मिनेट होगा, ना ही वो नंबर रिपीट होगा। मतलब रिपीट होने का मतलब उसका जो कोसेंट होता है, जो भागफल होता है, वो नंबर रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम 1/3 को डिवाइड कर रहे हैं तो आएगा 0.333, देखो यहाँ 3 रिपीट कर रहा है, बट इस कंडीशन में मैंने कहा कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं रेशनल नंबर पे, डेसिमल नंबर के, ठीक है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे आपको बहुत सारे कुछ रेशनल नंबर्स होंगे, उनके बीच में कुछ और रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होंगे। जैसे मैं बोलूँ कि 2 और 5 के बीच में कोई एक नंबर लिखो तो हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही वहाँ पर आ जाएगा कि बहुत सारे रेशनल नंबर्स, कुछ 2 रेशनल नंबर होंगे, उन 2 रेशनल नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो। जैसा कि आप सभी को मैं अभी बता दूं यहाँ पर कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें केवल 5 या 10 इस तरीके से पूछा जाएगा। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं कैसे कैसे नंबर फाइंड आउट करते हैं। इरेशनल भी पूछता है कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में कुछ इरेशनल नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है। कुछ भी तरह के क्वेश्चन वहाँ के पूछ सकता है। फिर यहाँ पे कन्वर्ट के लिए आता है कि 0.3 पर बार, आपको पता है बार क्यों लगता है, बार रिपीटिंग नंबर पे बार लगा देते हैं हम, ठीक है। इस नंबर को फ्रैक्शन में शो करो, फ्रैक्शन का मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में, तो आपको पता है कि इसका फ्रैक्शन 1/3 होगा। अभी मैंने यहाँ पे किया, बट सबका तो नहीं पता होगा, तो इसको करने का भी बहुत सारे तरीके हैं। फिर यहाँ पर कुछ चीजें आएंगी कि रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें रेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को हमें शो करना है, ठीक है। नंबर लाइन पे √2 को शो करना हो सकता है, नंबर लाइन पे हम ये रेशनल नंबर को कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को कैसे शो करेंगे, नंबर लाइन पे हम कोई डेसिमल नंबर लिखा हो 9.5 इस तरीके से, तो हम इसको कैसे शो करेंगे नंबर लाइन पे। इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, मतलब कि कोई भी अगर रूट की जितनी भी वैल्यूज हैं उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ठीक है। ये सारी चीज़ हमें ऑपरेशन आना चाहिए। ये वीडियोज मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कैलकुलेशन का, उसको आप देख लीजिएगा। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन मतलब कोई भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है और नीचे जो वैल्यू है रूट में है, मान लो 1/√2 है, नीचे जो नंबर है वो क्या रेशनल नंबर तो है नहीं कोई, ठीक है। इसको हम रेशनलाइज करेंगे, मतलब क्या करेंगे, इस रूट की 2 की वैल्यू यहाँ से हमें हटाना किसी तरीके से, तो उसका भी ऑपरेशन देखेंगे कैसे हम करते हैं, ठीक। एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये आपने 8th में पढ़ रखा है, यहाँ भी उसी का यूज करके हमें रियल नंबर्स वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल आपका जो एक चैप्टर फर्स्ट इसमें आपका इंक्लूडेड है, और इस तरीके से आपका फर्स्ट चैप्टर इसके आते आते खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर सिस्टम। आज हम सभी क्लास 9th के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और ये नंबर सिस्टम का जो बेसिक
कंसेप्ट है यहाँ पर। नंबर्स के बारे में हम जानेंगे और ये नंबर्स केवल क्लास 9 के लिए नहीं 10th के लिए भी है। 10th वाले भी बच्चे इसको ध्यान से देखें इसको। सबसे पहले हम बेसिक्स देखते हैं कि नंबर्स आखिर हैं क्या, व्हाट इज नंबर्स। नंबर्स का यूज़ हर जगह हम करते हैं, चाहे वो कुछ हमें काउंट करना हो, कुछ भी चीज़ करना हो, अगर हमें किसी की एज बतानी हो, कोई किसी चीज़ का वेट बताना हो, ठीक है, कोई नंबर में बुक्स को काउंट करना हो, मनी को काउंट करना हो, तो हमें किसी ज़रूरत पड़ेगी नंबर्स की, ठीक है। दो हम यहाँ पे देखते हैं नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं तो हमने नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे फर्स्ट थिंग हमने बोला कि सारे नंबर जो भी दिख रहे थे हमने बोल दिया कि वो नंबर कैसे नंबर है, वो सब के सब रियल नंबर हैं, ठीक है। फिर कुछ नंबर्स दिखे हमें, हमने कहा कि ये कैसे नंबर्स हैं, हमने कहा कि इसको हम इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं, ठीक है। इमेजिनरी का मतलब कि आभासी नंबर है, रियल नंबर का मतलब वास्तविक नंबर है। इसको हम बाद में देखेंगे इमेजिनरी नंबर क्या। वैसे भी यहीं पर देख लो कि कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर माइनस साइन के साथ होता है तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसकी कोई मतलब नहीं है अभी। रियल नंबर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि रियल नंबर कौन से नंबर्स हैं, तो पहले तो हम सीधे बोल सकते हैं कि कोई भी नंबर जो हमें दिखाई दे रहा हो इस पूरी दुनिया में, उन सबको हम देखते कह सकते हैं कि ये नंबर कैसा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, कुछ नंबर्स को छोड़ करके। बाकी रियल नंबर को अगर हम डिवाइड करें तो रियल नंबर 2 पार्ट में होगा। एक होता है रैशनल नंबर, सभी ने सुना होगा इसका नाम, ठीक है, सुना है ना। और सेकंड थिंग है इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पे रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, रियल नंबर को आर से डिनोट कर लेते हैं। इरेशनल नंबर के लिए कोई ऐसा साइन नहीं है डिनोट करने का, आई से भी लिख देते हैं कई बार। तो रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू देखो, रैशनल नंबर एक रेशियो से बना हुआ। रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। और यहाँ क्यू का मतलब यहाँ पे दिया हुआ कोसेंट, मतलब कोई भी चीज़ डिवीजन करते हैं तो उसका कोसेंट कुछ आता है, मतलब भागफल, कोसेंट, ठीक है। पढ़े हो ना डिवीजन वाले में, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर, वही कोसेंट यहाँ पर है, ठीक है। रेशनल नंबर के बारे में भी हम देखेंगे। रेशनल नंबर को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। रेशनल नंबर के अंदर कुछ नंबर्स और आते हैं, जैसे एक बोल सकते हो नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। सेकंड को हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। एंड थर्ड को बोलते हैं हम इंटीजर, ठीक है, इंटीजर्स। इन तीनों के बारे में भी हमें जानना है कि सारे नंबर्स क्या हैं, ठीक है। तो हमने बोला नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से, ठीक है। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बताता हूँ क्यों जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी नंबर्स होते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। एक नंबर है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक, कंपोजिट नंबर्स। इवन ऑड के बारे में आपको तो पता ही है कि इवन ऑड नंबर्स भी होते हैं। और एक प्राइम नंबर के साथ ही एक नंबर आता है, लिखा होता है को प्राइम नंबर। कई बार ये वर्ड यूज होता है, को प्राइम, ठीक है। व्हाट इज को प्राइम, तो ये भी हमें देखना है कि व्हाट इज को प्राइम नंबर्स, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर कि ये सारे नंबर्स हैं क्या, आखिर इन सब के बारे में हमें जानना है, ठीक है। और मोस्टली हमें पढ़ना है रैशनल नंबर के बारे में, ठीक, ओके। तो आइए अब हम जानते हैं कि रियल नंबर क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हो, आप देख रहे हो कुछ नंबर्स को छोड़ करके, जैसे मैंने इस टाइप के नंबर्स को बोला, ठीक है। इसके बारे में बाद में पढ़ना भी नहीं पढ़ना ये, ठीक है। कोई भी नंबर जो आपको देख रहे हो, देखते कर सकते हो ये नंबर रियल नंबर है। अदरवाइज कोई डेफिनेशन बनना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर, ठीक है। ये सीधे एक डेफिनेशन हो गया। रैशनल नंबर के बारे में मैंने बताया कि क्या चीज़ है। रैशनल नंबर के बारे में आपने पढ़ा है कि एनी नंबर विच कैन डिनोट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। बट वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर q 0 हो गया तो ये रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा। क्यों, देखो किसी भी नंबर को हम अगर हम 0 से डिवाइड करें, ठीक, 2 एक रैशनल नंबर है, बट अगर हम इसे 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर नॉट डिफाइंड है, इसका आंसर एरर है, इसका आंसर इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है।
इन्फिनिटी का आना भी गलत होगा, हम इसको बोलें कि नॉट डिफाइंड, कि हम जीरो से किसी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं, और अगर आंसर एरर हो गया तो नंबर रेशनल नंबर रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कभी मैं बताऊंगा कि जीरो से कोई नंबर डिवाइड क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होता है। मैं इसके बारे में किसी दिन डिटेल में एक अलग वीडियो आपको बनाऊंगा सेपरेटली। ठीक है, तो एक चीज को याद रखना कि ये चीज रेशनल नंबर है, और पी और क्यू यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर क्या होते हैं अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, नाउ नेचुरल नंबर, क्योंकि मेरे को रेशनल नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ना है अभी। ठीक है, नाउ इरेशनल नंबर। इरेशनल बताया मैंने कि कोई भी नंबर, आपको जो नंबर रूट में दिखे, सबसे तो यही दिमाग में रखो कि रूट में कोई नंबर दिख रहा है, √1, √2, √3, √5, √9, ठीक है, कोई भी नंबर। ठीक है, आप उसको सोच सकते हैं कि हाँ ये इरेशनल नंबर हो सकता है, बट एक चीज याद रखना है यहाँ पर कि आपने जो एयर से पढ़ा था ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, कोई भी नंबर रूट से बाहर निकल जाता था, तो जो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर होगा वो नंबर इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, उसको हम इरेशनल नंबर क्या करेंगे, नहीं बोलेंगे, सॉरी यहाँ पे इरेशनल लिख लो, उसको हम इरेशनल नहीं बोलेंगे। जैसे √9 है, आपको पता है कि ये जो 9 है किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3 का। तो √9 को बाहर जब लिखोगे, कभी रूट से बाहर वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। मैं रूट के एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले वीडियोस में मैंने रूट की वैल्यू को एडिशन सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने बता रखा है, उसको एक बार जरूर देखना आप लोग। और यहाँ पर √3 है, क्या √3 मतलब 3 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। 2 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, इरेशनल नंबर है। 5 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, इरेशनल नंबर है। 1 किसी का स्क्वायर है क्या, यस, 1 जो है 1 का स्क्वायर है। दैट्स वाई वी कैन से दैट √1 इज अ रेशनल नंबर, नॉट इरेशनल। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है। कोई भी नंबर हो इस तरीके से आप देख के पहचान सकते, कोई भी। जैसे मैंने बोला कि √36, मैंने कहा कैसा नंबर है ये, रेशनल और इरेशनल, तो हम कहेंगे ये नंबर रेशनल है, बिकॉज यहाँ पर 36 जो रूट से बाहर आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो आप देखोगे, एर्थ में आपने ये सब चीजें कर रखी हैं, उसको थोड़ा रिवाइज करना। ठीक है, मैं एर्थ की क्लासेस में ये सब चीजों को बताऊंगा, तो इसको भी जरा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। ये आपके इरेशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बोले कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, तो हम वहां पर बोलते हैं कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक, रिपीट करना, मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करें ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब कि रिमाइंडर उसका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि रिमाइंडर उसका 0 नहीं होना चाहिए, ना ही वो नंबर रिकर कर रहा हो, ना ही वो नंबर रिपीट कर रहा हो। रिकरिंग एंड रिपीटिंग का मतलब एक ही हुआ कि वो रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हम 1/3 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.3333, ऑल, ये मतलब रिपीट होता जाएगा। ठीक है, और रिपीटिंग नंबर को हमेशा कैसे लिख देते हैं, बार को लगा कर लिखते हैं हम। तो ऐसे नंबर्स की बात नहीं हो रही है, वो नंबर रिपीट भी नहीं करना चाहिए। देन वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ नंबर्स इज नोन एज irrational number. Non-terminating and non-repeating numbers are known as irrational numbers. Okay. Now, what is natural number? मैंने बोला नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। एनी नंबर विच इंक्लूडेड 1 to infinity numbers is known as natural number. ठीक है, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक। इसका मतलब कि 0 के बाद नंबर यहां पर क्या आता है, 1 आता है। 1 के बाद 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक। इसका मतलब कि 1 से इन्फिनिटी यहां पर भी है। इसका मतलब कि होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो एक तरीके से होल नंबर भी हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। समझ में बात आ रही है, क्यों नहीं है, क्योंकि 0 भी इसमें है, बट ये सारे नंबर क्या है, एक तरीके से नेचुरल नंबर है। नाउ इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। मैंने बताया कि इंटीजर को हम किससे डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जेड है, जेड यही जो है इंटीजर आपका है। ठीक,
जिसके बारे में हम पढ़े थे भी, इंटीजर्स। जैसे इंटीजर्स, जेड को हम से डिनोट करते हैं जेलन। जेलन ये जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन वर्ड से ये वहाँ से ये जेड आया हुआ है। इसका मतलब होता है जेलन का मतलब टू काउंट, मतलब किसी चीज़ की काउंटिंग करना, गिनती करना, ठीक है। तो इंटीजर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर को अगर हम देखें तो इसको हम थोड़ा नंबर लाइन पे शो करेंगे इंटीजर्स को, ठीक है। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे शो करें तो 0 को हम मिड पॉइंट में लिखते हैं। राइट साइड में नंबर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। इधर -1 -2 -3 ऐसे हो सकता है इस साइड में, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। अब ऐसे नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स विद ऑल्सो नेगेटिव साइन इज नोन एज इंटीजर्स, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर ये सारे क्या है, 1 से लेके यहाँ तक नेचुरल नंबर है, 0 से काउंट कर लोगे तो होल नंबर हो गया, और साथ में ये माइनस साइन के साथ ये सब मिला करके हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। एंड 0 नेवर कैन बी पॉजिटिव, नेवर कैन बी नेगेटिव, इसको आप याद रखेंगे, ओके। तो अब यहाँ पर हम जरा प्राइम नंबर को देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। देखो प्राइम नंबर क्या है, सीधे सीधे है, इट मस्ट बी ओनली 2 फैक्टर। इसके केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, 2 फैक्टर का मतलब कि ना तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ना ही 2 से कम होना चाहिए। ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स। और साथ साथ में वो 2 फैक्टर कौन कौन से हैं वो बताएगा कि ये जो नंबर्स होंगे प्राइम नंबर, वो केवल 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। वो कौन से नंबर है? इट मस्ट बी ओनली 2 फैक्टर्स, आइदर 1 और इटसेल्फ, या तो खुद से डिवाइड होगा या ही ये 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं। एक नंबर है 2 3 4 5, ये सारे नंबर्स हैं। देखते हैं जरा इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। जैसे 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से भी होगा और 2 से भी होगा। और कोई नंबर ऐसा है क्या जो 2 को डिवाइड करे? नहीं है। इसका मतलब कि ये नंबर कैसा है? प्राइम नंबर है। 3 किससे डिवाइड होगा? 1 से एंड 3 से। कोई नंबर और इसको डिवाइड करेगा क्या? नहीं। 1 और इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो रहा है। 4 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से, 2 से और 4 से भी। इसको 3 नंबर डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 2 से कम भी नहीं होने चाहिए। 5 कैसा नंबर है? 1 एंड 5 2 नंबर से डिवाइड होगा, मतलब कि 5 भी एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही आप जो है 1 से लेकर के 100 तक जरा सर्च करना, खोजना, सोचना कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम नंबर हैं। आपको पता होगा, जिसको कमेंट करना आप हमें, ठीक है। अब देखो ये हो गया, तो ये सारे आपके प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 कैसा नंबर है, ठीक है, 1 कैसा नंबर है, 1 के बारे में आप क्या कहोगे? ठीक है, तो 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट की बात क्यों आ रही है यहाँ पर? देखो अगर जो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है, कंपोजिट नंबर जो होता है उसको बोलते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तभी वो कैसा नंबर होगा? वो कंपोजिट नंबर होगा। केवल 2 नंबर है तो प्राइम नंबर होगा, केवल 2 फैक्टर है तो प्राइम नंबर होगा। 2 से अगर कम है तो ना तो प्राइम होगा ना ही वो कंपोजिट होगा। नाउ 1 किससे डिवाइड होगा? 1 से। और किससे डिवाइड होगा? 1 से। और किससे डिवाइड होगा? 1 से। मतलब कि केवल 1 से डिवाइड होगा। इसका मतलब कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के पास केवल 1 फैक्टर है, प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर होने चाहिए। 1 के पास केवल 1 फैक्टर है, कंपोजिट के पास 2 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब कि दोनों में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 1 इज नाइदर प्राइम
नॉर कंपोजिट, ना ये प्राइम है ना कंपोजिट है, इसका ध्यान रखना। कई बार आता है ना कि इस प्रोबेबिलिटी में इसमें से प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो लोग उसमें 1 को भी काउंट कर लेते हैं, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। ओके, इसको याद रखना। नाउ अगर प्राइम और कंपोजिट समझ गए, एक नंबर है को प्राइम की। को प्राइम किसे कहते हैं? जैसे कि मान लो कोई नंबर मैंने लिख दिया, एक नंबर 6 है, एक नंबर 8 ले लो, एक नंबर 8 है, एक नंबर 9 है, ठीक है। हमें पता है कि ये दोनों नंबर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 के भी कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? 2, 1 से तो मान लो डिवाइड हो गई, 2, 4 और 8, 9 के 1, 3, 9, ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। अब देखो जरा, को प्राइम नंबर का मतलब जैसे नाम से दिख रहा है, को का मतलब कोई 2 नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है। जहाँ भी को लग गया इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ड्यूअलिटी है। तो 8 एंड 9 है, तो ये प्राइम तो नहीं है, लेकिन ये को प्राइम हो सकते हैं। कैसे? को प्राइम का डेफिनेशन यही है कि एनी नंबर, कोई भी नंबर, ठीक है, जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक, तो वो दोनों नंबर आपस में कैसे नंबर होंगे? को प्राइम नंबर। जैसे इन दोनों को देखते हैं, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इनके पास नहीं है, कि कॉमन का मतलब कि जो नंबर इसमें है वो इसमें भी हो। ऐसा सिर्फ 1 ही है, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है, तो 1 तो कॉमन फैक्टर सारे नंबर्स में होगा। बट यहाँ हमने बोला कि आइदर 1 के अलावा कोई भी नंबर आपस में कॉमन नहीं होना चाहिए। देन वी कैन से दैट 8 एंड 9 बोथ आर को प्राइम नंबर। इस कॉन्सेप्ट को आप जब 10th में जाओगे तो वहाँ भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ भी 9th में कई बार ये नंबर्स इस तरह से वर्डिंग्स आ जाती है, तो उसको समझने के लिए बस मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका को प्राइम नंबर्स हो गया। अब हम आगे इसमें कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। ये तो हमारे नंबरिंग का एक इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। इसमें जो कुछ भी आपको समझ में ना आए वो आप ज़रूर पूछिएगा, हमें कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, कुछ भी करिएगा, लेकिन पूछिएगा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पाई के बारे में अगर बताऊँ मैं, पाई, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसको याद रखना। पाई इज एन इरेशनल नंबर। वाई? बिकॉज पाई की वैल्यू हम भले लिखते हैं 22/7, बट ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, ठीक है। हम 3.14 लिखते हैं इसको, ये भी पूरी वैल्यू नहीं है। बस इस 3.14 के आगे करीब 1 ट्रिलियन नंबर्स जो इसके आगे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स के आगे, आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि ये पाई की वैल्यू ना ही टर्मिनेट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही आपको यहाँ पर वैल्यू रिपीट होते दिखेगी। तो हम कहेंगे पाई की वैल्यू ना तो टर्मिनेट हो रही है, ना ही रिपीट हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो एकदम याद रखना कि पाई एक इरेशनल नंबर है। 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो इसके आसपास की नियर वैल्यू है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो। दैट्स वाई ये नंबर्स हमने यहाँ पर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर आएंगे, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में कि व्हाट इज रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।